सेक्शन 1 इस्लाम का आगमन, फतेह और पहले प्रभाव। गुजरात, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है, हमेशा से एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह रहा है। इसके लंबे कोस्ट लाइन और फर्टाइल प्लेन्स ने ट्रेडर्स और कॉन्करर्स दोनों को अट्रैक्ट किया है। 8th सेंचुरी में मुस्लिम आर्मीज, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम लीड कर रहे थे, ने सिंध में अपने पहले कदम रखे, एक ऐसा रीजन जो आज के गुजरात के बॉर्डर पर है। ये गुजरात के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। हालांकि कासिम की कॉन्क्वेस्ट का सीधा गुजरात पर असर नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने फ्यूचर इंटरैक्शंस का रास्ता जरूर बनाया। मुस्लिम ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स गुजरात के बस्लिंग पोर्ट्स पर आने लगे। इन अर्ली एनकाउंटर्स ने इस्लाम को इस रीजन में इंट्रोड्यूस कराया और इसके इवेंचुअल स्प्रेड के लिए बीज बोए। इन अर्ली मुस्लिम ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज के अडॉप्शन में देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, गुजरात के शिप बिल्डर्स ने अरब नेविगेशनल टेक्निक्स अपनाए, जिससे वो इंडियन ओशन में और आगे तक जाने में सफल हो पाए। ये इंटरैक्शंस, दो इनिशियली लिमिटेड टू ट्रेड और कॉमर्स, गुजरात के ट्रैजेक्टरी पर एक प्रोफाउंड इंपैक्ट डालने वाले थे। सेक्शन 2 गुजरात सल्तनत का उदय, एक सोने का युग। 14th सेंचुरी ने गुजरात के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। 1401 में जफार खान, जो एक टर्किक जनरल था, ने इंडिपेंडेंट गुजरात सल्तनत की स्थापना करी। उसने मुजफ्फर शाह का खिताब लिया और एक ऐसे डायनेस्टी की नींव रखी जो 150 ईयर्स से भी ज्यादा समय तक रूल करे। अपने सबसे प्रसिद्ध सल्तन अहमद शाह आई के रूल के अंडर सल्तनत अपने जेनिथ पर पहुंच गया। अहमद शाह, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और मिलिट्री प्रोवेस के लिए जाने जाते थे, ने सल्तनत की बॉर्डर्स को एक्सपैंड किया। उन्होंने कैपिटल को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया, एक ऐसा सिटी जिसे उन्होंने खुद बनाया और अपने नाम पर रखा। अहमद शाह का रेन गुजरात के लिए एक गोल्डन एज था। उन्होंने आर्ट्स को पैट्रोनाइज किया, ट्रेड को इनकरेज किया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिससे रीजन में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आई। सल्तनत की वेल्थ और इन्फ्लुएंस ने मर्चेंट्स और आर्टिजन्स को दूर दूर से अट्रैक्ट किया, जिससे गुजरात एक वाइब्रेंट कल्चरल मेल्टिंग पॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया। सेक्शन 3 आर्किटेक्चरल मार्वल्स, सुल्तानों की मस्जिदें और मकबरे। गुजरात सल्तनत के रेन को उसके आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सल्टन्स आर्ट्स के बड़े पेट्रन्स थे और उनका पैट्रनेज उन न्यूमरस मॉस्क्स, टूम्स और पैलेसेस में साफ दिखता है जिनको उन्होंने कमीशन किया था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण अहमद शाह के रेन में हुआ था, सल्तनत के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का एक जीवंत परिणाम है। इसके इंट्रिकेट कार्विंग्स, सोरिंग मिनरेट्स और एक्सपेंसिव कोर्टयार्ड इस्लामिक और रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के एक यूनिक ब्लेंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। सुल्तान्स ने अपने और अपने परिवारों के लिए इलैबोरेट टूम्स भी बनाए। ये टूम्स, जो अक्सर सीरीन गार्डन्स में लोकेट होते थे, उनकी पावर और पाइटी के सिंबल्स का काम करते थे। इन स्ट्रक्चर्स पर इंट्रिकेट जाली वर्क, डेलिकेट मार्बल कार्विंग्स और एक्सक्विजिट कैलीग्राफी आज भी विजिटर्स को कैप्टिवेट करती है। सेक्शन 4 ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी, गुजरात की समुद्री ताकत। ट्रेड रूट्स पर गुजरात की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से कनेक्ट करती थी, ने इसे मैरीटाइम कॉमर्स का एक हब बना दिया। गुजरात सल्तनत ने ट्रेड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने सीफेरिंग मर्चेंट्स को एक्टिवली एनकरेज और प्रोटेक्ट किया। गुजरात के पोर्ट्स जैसे कैम्बे, सूरत और डीयू टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और इंडिगो के एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। अरेबिया, पर्शिया और ईस्ट अफ्रीका के मर्चेंट्स इन पोर्ट्स पर आते थे और अपने गुड्स को इंडियन कमोडिटीज के लिए एक्सचेंज करते थे। सल्तनत की नेवी, जो पावरफुल वॉरशिप से वेल इक्विप्ड थी, शिपिंग लेन्स को पेट्रोल करती थी, जिससे मर्चेंट वेसल्स की सेफ पैसेज इंश्योर होती थी। इस मैरीटाइम स्ट्रेंथ ने न सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाई, बल्कि रीजन में सल्तनत के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया। सेक्शन 5 कल्चरल फ्यूजन, परंपराओं का एक रंग बिरंगा मिलन। गुजरात सल्तनत के रूल ने एक यूनिक कल्चरल फ्यूजन देखा। इस्लाम के आगमन ने नए आइडियाज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस लाए, जिन्होंने गुजरात के एग्जिस्टिंग हिंदू और जैन कल्चर्स के साथ इंटरैक्ट किया। ये कल्चरल सिंथेसिस उस पीरियड के आर्ट, आर्किटेक्चर और क्विजीन में साफ दिखता है।
फॉर इंस्टेंस, सल्तनत की मॉस्क्स ने हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया, जबकि उनकी क्विजीन में पर्शियन और सेंट्रल एशियन फ्लेवर्स का प्रभाव देखने को मिला। गुजराती लैंग्वेज पर भी पर्शियन का असर पड़ा, जिससे कई वर्ड्स और फ्रेजेस इसके लेक्सिकॉन में शामिल हो गए। इस कल्चरल एक्सचेंज ने गुजरात के सोशल फैब्रिक को एनरिच किया और एक यूनिक और वाइब्रेंट आइडेंटिटी क्रिएट करी। सेक्शन 6, गुजरात सल्तनत की विरासत, एक अमर प्रभाव। गुजरात सल्तनत ने रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड तक रहने के बावजूद रीजन के इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। गुजरात सल्तनत ने रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड तक रहने के बावजूद रीजन के इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। इसके रूलर्स ने आर्ट्स को अपने पैट्रनेज से, ट्रेड को इनकरेज करके और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू गुजरात को एक प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल किंगडम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सल्तनत के आर्किटेक्चरल मार्वल्स जैसे जामा मस्जिद और रानी की वीवी आज भी ओ और वंडर इंस्पायर करते हैं। उनकी लेगेसी गुजरात के वाइब्रेंट कल्चरल टेपेस्ट्री में भी एविडेंट है, जहां इस्लामिक ट्रेडिशंस रीजन की हिंदू और जैन हेरिटेज के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो गई है। रीजन की इकोनॉमी पर गुजरात सल्तनत का इंपैक्ट अनडिनाएबल है। मैरीटाइम ट्रेड को उनके द्वारा प्रमोट करने ने गुजरात को एक मेजर कमर्शियल हब के रूप में एस्टैब्लिश किया, एक ऐसी लेगेसी जो आज तक कायम है। सेक्शन 7, मुगल इंटरलूड और उसके बाद बदलते हुए पावर के धारे। 16th सेंचुरी के एंड में गुजरात सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो गया। 1573 में एम्परर अकबर, जो दिल्ली के मुगल रूलर थे, ने गुजरात को अपने विशाल एम्पायर में मिला लिया। ये रीजन एक मुगल प्रोविंस बन गया, जिसका शासन इंपीरियल कोर्ट से अपॉइंट किए गए गवर्नर्स के अंडर होता था। हालांकि मुगल रूल ने पॉलिटिकल चेंजेस लाए, लेकिन इससे गुजरात की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। ये रीजन ट्रेड और कॉमर्स के एक सेंटर के रूप में फ्लरिश करता रहा और मुगल एम्पायर और उसके बाहर से मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करता रहा। मुगल्स, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और ग्रैंड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते थे, ने गुजरात पर अपना खुद का मार्क छोड़ा। उन्होंने फोर्ट्स, गार्डन्स और मॉस्क्स बनाए, जिससे रीजन की आर्किटेक्चरल हेरिटेज और भी एनरिच हुई। आधुनिक गुजरात में अतीत की गूंज। मुस्लिम रूल की लेगेसी स्टेट के फैब्रिक में गहरी तरीके से बुनी हुई है। पास्ट का इन्फ्लुएंस हर जगह एविडेंट है। मॉस्क्स और टूम्स गुजरात की इस्लामिक हेरिटेज के एंड्यूरिंग सिंबल्स हैं। ये एक बाइगॉन ईरा की याद दिलाते हैं। कल्चरल फ्यूजन गुजरात की आइडेंटिटी को शेप करता है। क्विजीन, लैंग्वेज और कस्टम्स एक यूनिक ब्लेंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जड़ मैरीटाइम ट्रेड में है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और कॉमर्स की ट्रेडिशन की रूट्स रिच हिस्टोरिकल लेगेसी में है। पास्ट की गूंज प्रेजेंट में रेजोनेट होती है। मुस्लिम रूल की लेगेसी गुजरात की आइडेंटिटी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है।